संजीव कुमार चौधरी, पूर्व और वर्तमान मुखिया प्रत्याशी, डरहार पंचायत के समस्त जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जो 2020 से अच्छा हमारा ये 2021 निकले और ये कोरोना महामारी जो इतनी बड़ी महामारी आई थी उससे हम लोगों को मुक्ति मिले। माँ श्यामा की कृपा आप सब पर में बनी रहे, ये मैं माँ श्यामा से कामना करता हूँ। जी लगातार संजीव जी आप पिछली बार भी चुनाव लड़े, बहुत कम वोट से आप पराजित हुए, तो इस प्रकार इस पंचवर्षीय योजना में जो आपने देखा पंचायत का किस स्तर से विकास हुआ? विकास के मामले में तो हमारे पंचायत का कुछ नहीं हुआ। हाँ, हर जगह दलाली की दुकान खुल चुकी है। इंदिरा आवास में दलाली, शौचालय में दलाली, सरेआम जनताओं से पैसा मांगना, ये हमने अपने पंचायत में बहुत नज़दीक से देखा है। ये बताइए संजीव जी, आप एक चीज़ बता रहे हैं कि दलाली शुरू हो गई पंचवर्षीय योजना में। दलाली के नाम पे ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसमें कितनी रकम ली जाती है? 20-20 हज़ार रुपये लिया जाता है गरीब जनताओं से, और जो नहीं देना चाहता है तो वो ज़बरदस्ती लिया जाता है और धमकाया जाता है जो अगर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी योजना को हम आगे नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कौन लेता है? ये जनप्रतिनिधि का व्यक्ति नियुक्त है, वो हर दिन भर गांव में यही टहल के यही काम कर रहा है। जनप्रतिनिधि में आप किसको कहना चाहेंगे? वार्ड मेंबर है या वर्तमान? नो, डायरेक्ट मुखिया जी हैं। अच्छा, तो ये अभी सबसे बड़ी योजना 7 निश्चय जो बिहार के मुख्यमंत्री जी की योजना है, ड्रीम योजना जैसे कहा था, नल जल योजना, जी, इसकी क्या परिस्थिति है आपके पंचायत में? परिस्थिति यही है, जो पानी जो है सो हर जगह बहाव चलता है। सड़क काट दिया, उसको भरा नहीं जा रहा है। जहाँ जाना चाहिए, ठीक है, हम आपको आज से शुरू में जो नल जल योजना आया था तो मैं विपक्ष का नेता था। मैं हर जगह वो मोटा पाइपिंग जो होता है वो पूरे गांव में मैं टहला करके लगाया था, और कुछ वार्ड में इन्हीं के द्वारा रोका गया जहां अभी तक समस्या है, जो पानी नहीं पहुंच पाया। जैसे वार्ड नंबर 4 अब्दुल्लापुर है, वहाँ 300 परिवार ऐसा है जहां नल जल का कोई अभी तक सुविधा नहीं प्राप्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाति भेदभाव भी हो रहा? अब तो ये तो जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं, वो जाने। और मेरे समझ से जो है सो वो अगर विकास करना चाहे तो जहां उचित जगह है, वो एक बस्ती है जहां एक स्कूल तक नहीं है, 300 परिवार में एक स्कूल तक नहीं है। यहाँ आप गोविंदपुर में वार्ड नंबर वो भी 4 ही में आता है, जो वहाँ एक रामपुर टोल बस्ती है, वहाँ भी 250 फैमिली है। वहाँ भी आपको अभी तक नल जल का कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि वहाँ पानी टंकी बना हुआ है, बट वहाँ अभी तक पहुँचाया नहीं गया है। अब ये राजनीतिक कारण से हो या जो भी हो, वो मुखिया जी जाने। और इसके लिए जो है सो हम आपके माध्यम से ज़ोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं। आशा है जो मुखिया जी ये सुने और उन जनता का जल्दी से जल्दी नल जल योजना से कल्याण हो। योजना की बात हम करते हैं। नल जल योजना में अक्सर होता है कि पाइपिंग कर दिया, रोड को तोड़ करके उसको जैसे तैसे कर दिया, लेकिन सरकार का आदेश है उसे पहले से बेहतर करके छोड़ना, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बस एक नाम मात्र जो है सो इतना बालू गिट्टी लिया, साट दिया, 10 दिन के बाद गाड़ी घोड़ा गया, फिर उखड़ गया। वो समस्या होती होगी फिर? हाँ, पानी जहाँ तहाँ पानी लीकेज हो रहा है, बर्बाद हो रहा है गांव का पंचायत का पानी, लेकिन उचित जगह पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार की मंशा थी कि सुविधा दे जी, लेकिन नल जल योजना यहाँ पंचायत स्तर पर असुविधा का कारण बन रहा है क्या? असुविधा तो जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं ना। सरकार के लिए तो ये मेगा प्लान है, इससे बढ़िया जनता के लिए तो कोई प्लान ही नहीं हो सकता है। बट यहाँ बिचौलियों के बीच रहते हुए अब सड़क काट दिया, पाइप दे दिया, छोड़ दिया, अब उसको कोई देखने वाला नहीं है, वो फूट गया, पानी वहाँ से सीपेज कर रहा है, उचित जगह पे पहुँच नहीं पाया पानी, ठीक है ना। तो ऐसे हैं का, जैसे क्वाही है आपको वार्ड नंबर 11 में, हाँ, वहाँ भी अभी तक नल जल योजना नहीं गया, वहाँ भी 300 फैमिली है। अब्दुल्लापुर हो गया, रामपुर गोविंदपुर हो गया, ऐसे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे गांव में भी हैं, जो वोट की राजनीति के कारण उस व्यक्ति के यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं होता आपके गांव में कि इसने मुझे वोट नहीं दिया, इसके घर में पानी नहीं डालेंगे? हाँ, ये तो हो रहा है, लेकिन हम लोग सजग हैं, और ये तो हो ही रहा था। हम लोग सजग हैं,
तो तब भी कितना सजग रहेंगे, वो तो जनप्रतिनिधि में अगर वो इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो दिक्कत तो होता है। सर हम ये आते हैं कि बाढ़ के समय जी। बाढ़ आया, पूरा हमारा दरभंगा जिला बाढ़ क्षेत्र ही है। जी जी, इसमें आपके गांव में भी बाढ़ आया होगा। निश्चित आया। तो बाढ़ की जो एक राहत राशि होती है सरकार के द्वारा, वो आपके गांव में कितने लोगों को मिला, कैसे मिला? सबसे पहले बाढ़ जो आया था तो हम पूरे पंचायत घूमे थे। उसमें जो खासकर गरीब तबका है वो 500 फैमिली में हम अपने तरफ से हमने दाना पानी वितरण किया, जो अभी भी आप पता कर सकते हैं वो कहाँ कौन पहुँचा। खैर वो कोई बात नहीं है। राहत की जहाँ तक बात है तो हमारे पंचायत प्रतिनिधि मुखिया जी को जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया जो डरहार पंचायत में कोई बाढ़ नहीं है। किसने पूछा था ये बात मुखिया जी से? ब्लॉक के पदाधिकारी ने, सीओ ने। तो हमारे कुछ महादलित साथियों भाइयों मिल करके वहाँ जा करके धरना प्रदर्शन किए। तो मात्र 6 वार्ड, जो 13 वार्ड जो होना चाहिए, तो सिर्फ 6 वार्ड को बाढ़ राहत का कार्यक्रम में रखा गया। उसमें भी छांट करके वोट की राजनीति के कारण बहुत व्यक्ति को वो राहत नहीं पहुंच पाया। और इधर जो 7 को वार्ड छोड़ दिया था जिसके लिए मैंने धरना दिया जा करके, और दुर्भाग्य है जो हम आपको नहीं सूचना दे पाए। खैर अभी हम आपके माध्यम से ये पहुंचा रहे हैं। जो 7 वार्ड के लिए हमने धरना दिया तो हम मुखिया जी के जा कर के बोले जो भाई हमको आप मदद कीजिए, लेकिन ये लोग नहीं आए। हम 3 दिन धरना दिए और मेरा बात नहीं बन पाया और ये जनता यहाँ का वंचित रह गया। ये तो आपका प्रश्न व्यक्तिगत नहीं था, आप तो जनता के लिए गए थे, इस पंचायत की जनता के लिए। अब पंचायत का मुखिया होने के नाते उन्हें आना चाहिए, फिर भी नहीं आए। आपको उस समय कैसा लगा? एक नागरिक होने के नाते बहुत बुरा लगा। आज हमारे जनता को ये सुविधा मिलती, सरकार जो है सो जो सुविधा दिया वो सुविधा मिलती तो मेरा क्या जाता। मेरा तो काम है, हमको जनता अगर चुनती है तो मैं उनको सुविधा पहुंचाऊं, मैं उनको विकास पहुंचाऊं। इसलिए ना कि मैं घर में बैठा रहूं और वो अपने अधिकार के लिए ब्लॉक जाए। एक आरटीपीसी काउंटर तक मेरे पंचायत में नहीं बन पाया, न खुल पाया, जो यहाँ की जनता को रोज एक छोटा सा काम के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है। अच्छा सर, आते हैं हम कोरोना काल में। कोरोना काल में लगभग बेरोजगारी चरम सीमा पर बैठी। उस समय में एक रोजगार का अवसर था मनरेगा। जी। आपके पंचायत में मनरेगा की क्या हालात है? कोई योजना नहीं मनरेगा का चला, और फर्जी जो हमारे दलित महादलित भाई हैं वो उनको हक मिलना चाहिए। उनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं गया। अगर सही से उसकी जांच की जाए तो 80% मनरेगा जो लेबर है जो भुगतान पाया है वो फर्जी है डरहार पंचायत में। अच्छा, जो वास्तविकता में जो मजदूर थे उनको नहीं मिला? मजदूर हुए जैसे हमारे मुसहर समाज के भाई हुए, पासवान समाज के भाई हुए, वो लोग हुए, बेलदार समाज के भाई हुए, उन लोग को एक पैसा नहीं गया। हाँ, गया होगा जो इनके खास व्यक्ति होंगे उसमें वो 2-4 व्यक्ति को गया, बाकी किसी को मनरेगा के नाम पर एक भी पैसा नहीं गया। मनरेगा में कार्य हुआ है सर? नहीं, काम क्या होगा, थोड़ा बहुत काम होता है और पेमेंट सिर्फ पेपर पर होता है। मतलब पेमेंट पूरा होता है? राइट। काम थोड़ा बहुत होता है। अच्छा सर, कोरोना काल की दूसरी बड़ी मुद्दा आते हैं। कोरोना काल हुआ, पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ, अपना देश भी लॉकडाउन हुआ। इसमें सरकार ने ये आदेश दिया था कि जिस व्यक्ति का नाम पीओएस मशीन में नहीं है राशन डीलर के पास, अगर उनके पास आधार कार्ड है तो उन्हें 5 किलो प्रति यूनिट चावल दे दिया जाए। क्या आपके पंचायत में ऐसा हुआ? चावल तो बहुत दिक्कत से मिला और उसके साथ दाल भी था। हाँ, दाल भी था जी। वो दाल घोटाला हो गया, दाल नहीं मिला। हाँ, बहुत डीलर जो है सो जो मुखिया से टैग में थे वो लोग मनमानी करते थे, दबंगई करते थे जनता के साथ। हमने 1-2 जगह जाकर विरोध किया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन शुद्ध रूप से समझिए, सरकारी योजनाओं में दलालों का घुसपैठ ये सरकारी योजनाओं के लिए सबसे बड़ा घातक है और वो स्थानीय नेताओं के द्वारा किया जाता है, स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा। यस सर, एक चीज़ और बताइए, कोरोना काल की एक और मुद्दा आती है। कोरोना काल में सबसे बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ी लोगों को तो अस्पताल और डॉक्टर की। जी। आपके पंचायत में भी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र होगा? नहीं, यहाँ सिर्फ पेपर पर में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है। भवन भी नहीं है? भवन भी नहीं है, जबकि सैकड़ों मैंने 5 बीघा जमीन सरकारी जमीन है, बट यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसके लिए मुखिया जी ने कभी कोई शिकायत किया? BDO, CO, DM? नहीं, कोई शिकायत नहीं किया।
अरे बताते हैं भैया, एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्कूल हमारे पंचायत में है, जो इस प्रखंड का नाक है, बालिका उच्च विद्यालय। अच्छा। उसको तो ये एक बार चर्चा तक नहीं कर पाए, जो वहाँ एक विद्यार्थी नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों? वहाँ व्यवस्था नहीं है, अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ चापाकल नहीं है। और मुखिया एक मिनट के लिए स्कूल जाए तब ना वहाँ के मास्टर को डर हो, जो नहीं हमको पढ़ाना है। वहाँ तो सिर्फ है जो मनमाना यहाँ है, जो आइए और जाइए, कोई देखने वाला इस स्कूल को नहीं है। आप स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हो, स्वास्थ्य केंद्र तो हम 5 साल की 10 साल से हल्ला कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए। हम तो पंचायत सचिवालय के लिए बोल रहे हैं, जो क्यों ना एक पंचायत सचिवालय ही बनाया जाए, जिसमें सारा व्यवस्था हो। क्या यहाँ पंचायत भवन नहीं है? पंचायत भवन है, छोटा सा पंचायत भवन है, बट लेकिन सरकार जब दिए हुए है, जो हम पंचायत सचिवालय बनाएंगे, जिसमें हर चीज आरटीपीसी काउंटर के साथ, स्वास्थ्य केंद्र के साथ, हर चीज उसमें एक जगह उपलब्ध हो, इस पर में कोई पहल नहीं है। लेकिन मैंने देखा है लगभग पंचायत में सरकारी पंचायत भवन बन गई है सारी सुविधाओं के साथ। जी जी। लेकिन आपके पंचायत में अगर नहीं बनी तो मुखिया जी का क्या रोल रहा है इसमें? मुखिया जी का कोई सीधा उन्हीं पर आक्षेप जा रहा है। आज हर पंचायत में सबसे छोटी बड़ी बात है, जो आरटीपीसी काउंटर खोलना चाहिए, ये सरकार द्वारा फंड निर्गत कर चुका है, उसका स्टाफ को नियुक्त कर चुका है जी, ताकि जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़े छोटा मोटा कोई भी काम के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है, जो हर पंचायत में हो गया, मेरे पंचायत में नहीं बना। अगर आपके पंचायत में सरकारी पंचायत भवन नहीं है तो आम सभा की बैठक कहाँ होती है? सरकारी पंचायत भवन है जी, सुविधा नहीं है। पंचायत भवन है लेकिन सुविधा नहीं है। तो आम सभा की बैठक होती है? बस पेपर पर 1 या 2, 5 साल में 1 या 2 हुआ। 5 साल में 1 या 2 होता है। हाँ। अच्छा, पंचायत कहाँ होती है फिर? ग्रामीण पंचायत जो होती है मुद्दाओं पर, वो तो ग्राम कचहरी है। वो भी ग्राम कचहरी भवन नहीं है, वो हरिजन बस्ती का समुदाय भवन बनाए हुए थे संजय झा द्वारा, उसी को कब्जा करके उसको पंचायत ग्राम कचहरी बना लिया। तो वहाँ होती है पंचायत वगैरह? थोड़ा बहुत। अच्छा सर, और हम आते हैं आपको सर, क्या आप 2021 में भी प्रत्याशी हैं मुखिया के? जी। तो आप किन मुद्दाओं के साथ जनताओं के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो हम प्रत्याशी नहीं हैं, हमें जनता ही उम्मीदवार बनाते हैं। और सबसे पहला मेरा योजना रहेगा, अगर मैं मुखिया बनता हूं अपने डरहार पंचायत का, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा जो मैं वार्ड सभा लगाऊंगा। हर वार्ड का अपना अपना कॉपी रहेगा। हर वार्ड में 2 सप्ताह में 2 दिन वार्ड सभा लगा करके सारा सिस्टम को वार्ड बाय वार्ड, सिस्टम बाय सिस्टम ख़त्म करूँगा। दूसरा, गर्ल स्कूल जो है उसको मैं डेवलप करूँगा। बिचौलिए जितने भी हैं, इंदिरा आवास में हो कि शौचालय में हो, जैसे शौचालय में 2000 रुपया बंधा हुआ है, वो आप बनाइए कि नहीं बनाइए, आपके अकाउंट पे गया 2000, ये सब सिस्टम में ख़त्म करूँगा। अच्छा, तो आप अपनी जनताओं को, डरहार पंचायत की जनताओं को आने वाले पंचायती चुनाव पे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे डरहार पंचायत के समस्त मतदाताओं से अपील है, जो नव संकल्प, नव विचार, नई उम्मीदवारी और नया डरहार। तो नया मुखिया प्रत्याशी आप लोगों से अपील है, जो परिवर्तन ही विकास का मूल मंत्र है, आप परिवर्तन कीजिए। अगर मैं भी नहीं सक्सेस हुआ तो मुझे भी आप परिवर्तन कर दें, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए ताकि नए उम्मीदवारों को जोश खरोश से काम करने का मौका मिले। धन्यवाद।